अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त मैं आपके साथ। दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान ने बड़ा ही हैरानकुन किस्म का स्क्वाड अनाउंस किया है। जी हाँ, कौन है इस स्क्वाड के पीछे, कौन कौन है इस चेंजेस के पीछे, ये आपके साथ तफसील से बात करेंगे। लेकिन ये जो स्क्वाड अनाउंस किया गया, मेरे ख्याल से अब समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान पहले से ही कर रहा था या अब से ही कर रहा है, क्योंकि जिस तरह का स्क्वाड अनाउंस किया है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के, आज मैं सारा दिन कमेंट पढ़ रहा था, कोई कह रहा था 1000 रन तो पक्के है, कोई 1500 रन कह रहा था, और कोई ये कह रहा था कि अगर इंग्लैंड बैटिंग स्टार्ट कर दे तो शायद 5वें दिन तक सिर्फ इंग्लैंड ही बैटिंग करेगा। ठीक है, क्या अपडेट्स हैं, क्या स्क्वाड है, आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय से जरूर कहा कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच खेलने के बाद, मैं क्योंकि उसको थोड़ा सा एवरेज इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तान काफी जगह पर जो था इस पोजीशन में आ गया था कि हम ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच जीत सकते थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट जिस तरह डाउनवर्ड गई है और जिस तरह की हमने अभी लास्ट जो 3 टेस्ट खेले हैं, उससे तो साफ ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ खाई में गिर रही है। और अब जो एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है मुल्तान टेस्ट के अंदर दोबारा, जी हाँ, वो बड़ा ही हैरानकुन किस्म का, हमारी समझ नहीं आती। हम कभी बांग्लादेश के खिलाफ जो है 4-4 पेसर खिला लेते हैं, लेकिन अब जो है मामला बिल्कुल उलट हो गया। उलट ऐसे हो गया कि अब हमने 4 स्पिनर खिला दिए हैं, वो भी किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि जो स्क्वाड अनाउंस किया प्लेइंग 11 का, साइम अयूब जो है, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेंगे। साइम अयूब के ऊपर डाउट था लोगों को कि शायद मोहम्मद खुरैरा को जो है वो मौका दिया जाएगा, लेकिन आपको बताता चलूं कि खुरैरा की जगह नहीं बन सकी है और साइम अयूब को जो है दोबारा मौका मिल गया। उसके बाद शान मसूद कैप्टन है, कामरान गुलाम, बाबर आजम। शान मसूद के बाद नाम आता था बाबर आजम, लेकिन अब नाम आ रहा है कामरान गुलाम। जी हाँ, कामरान गुलाम जो है, इनके पीछे भी एक स्टोरी रिवील हुई है, ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में। कामरान गुलाम जो है वो बाबर आजम को रिप्लेस कर रहे। उसके बाद साउथ शकील वाइस कैप्टन, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, सलमान अली आगा, आपको पता है कि बैटिंग ऑलराउंडर है, आमिर जमाल, चीगा फास्ट बॉलर ऑलराउंडर। चीगा उसके बाद अब आ गए नुमान अली, साजिद खान, जाहिद महमूद, तीनों के तीनों स्पिनर। जी हाँ, एक ऑफ स्पिनर है साजिद खान, लेग स्पिनर। उसके बाद जो है जाहिद महमूद जो है, इनके हवाले से एक बड़ा इंकशाफ है कि इन्होंने अभी तक फिटनेस टेस्ट भी पास नहीं किया हुआ। तो ये है जी पाकिस्तान का स्क्वाड, 4 स्पिनर। मैं क्योंकि सलमान अली आगा को स्पिनर कंसीडर करता हूं, बल्कि अगर मैं ऐसे बात करूं तो 6 स्पिनर है हमारे स्क्वाड में और एक फास्ट बॉलर है। ठीक है ना, तो अब यहां पर जो है मुझे थोड़ा सा, मैं पहले ऊपर से स्टार्ट करता हूं कामरान गुलाम से। कामरान गुलाम के इंक्लूजन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले नजम सेठी साहब कह रहा हूं, मोहसिन नकवी साहब से जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा था आपने तो बड़ा चैंपियंस कप की बात की हुई थी कि वहां से टैलेंट निकलेगा, तो किधर है वो टैलेंट। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी मैंने तो कहा था टैलेंट को खिलाएं, कप्तान और कोच नहीं मान रहे थे। तो लिहाजा कप्तान और कोच तो मान नहीं रहे थे, लेकिन सडनली तौर पे जो चेंजेस हुई हैं स्क्वाड के अंदर, इसके पीछे एक ही माइंडसेट है, और वो माइंडसेट आप खुद मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बता दें। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, वो नाम है आकिब जावेद। आकिब जावेद की वजह से जो है ये अग्रेसिव डिसीजन हुआ, उन्होंने कहा पायन सबनू बाहर काट दी, सबको रेस्ट दे दो। और दूसरी तरफ आपको बताऊं कि आकिब जावेद का डिसीजन हो और किसके अगेंस्ट हो, शाहिन शाह अफरीदी के। शाहिन शाह अफरीदी के अगेंस्ट जो है वो आकिब जावेद का डिसीजन नहीं हो सकता। ये वाकई राइट बात है कि उन्होंने उनको रेस्ट दिया, क्योंकि इससे पहले शाहीन अफरीदी जो थे वो भी रेस्ट मांग रहे थे, नसीम शाह भी रेस्ट मांग रहे थे। तो अब जो है, और बाबर आजम के हवाले से भी चीजें जो सामने आ रही हैं, जो असर अली ने भी, असर महमूद ने भी बताया कि वो मेंटली तौर पे जो था यानी कि सेटिस्फाई नहीं थे, तो जिसकी वजह से उनको ड्रॉप नहीं किया गया, उनको रेस्ट दिया गया। लेकिन दोस्तों, मुल्तान पिच को जिस तरह अब यूज किया जा रहा है, तो आपको बताता चलो, इससे पहले भी आकिब जावेद से जब भी मीडिया के ऊपर बात हुई है तो उन्होंने कहा कि गोरों को ना आप हमेशा स्पिन पिच के ऊपर पकड़ सकते हैं। उन्होंने कहा आप इंडिया की बात देख लें, जब भी कोई ढासू टीम आती है ना, वो 4 स्पिनर लेकर उस टीम का बेड़ा गर्क कर देते। तो अब ये जो स्पिनर का जो माइंडसेट आया ना, इस माइंडसेट के पीछे और इसी पिच के ऊपर मैच खेलना है,
इसके पीछे वन एंड ओनली एक ही माइंडसेट और वो है अजहर अली और आकिब जावेद। ये दोनों का जो है कॉम्बो है। और मुझे आकिब जावेद की एक चीज बड़ी मुझे, यानी कि आप अगर इसको कहें पसंद है या ना पसंद है, अग्रेसिव डिसीजन लेते हैं लेकिन फिर अपने फैसले पर खड़े भी होते हैं। आप देख लेंगे लाहौर कलंदर की अगर हम बात करें तो 3-4 साल कंटिन्यूसली जो है वो उसने बड़ा एक डाउनवर्ड दिखाया, लेकिन उसके बाद फिर 2 दफा उसने इवेंट भी जीता। ये भी एक सच है, ये भी एक हकीकत है। कहां जीरो से हीरो बने उनके प्लेयर। तो दोस्तों अब ये जो स्क्वाड के अंदर जो एकदम चेंजेस हुई हैं और कप्तान के ना मानने, कोच के ना मानने के बावजूद एकदम इतनी ज्यादा चेंजेस होना और एकदम आप कहां पर फास्ट बॉलिंग अटैक को खिला रहे हैं, आपकी टीम के अंदर एक स्पिनर नजर नहीं आ रहा और कहां पर आपकी टीम के अंदर फास्ट बॉलर ही कोई नहीं है। ये आमिर जमाल जो है ये जो है बेसिकली मीडियम पेसर ऑलराउंडर है, ठीक है, ये प्योर फास्ट बॉलर नहीं है। लेकिन मुझे यहां पर एक क्वेश्चन है कि होपफुली आप मीर हमजा को खिला लेते, शायद वो आपको बेहतर जो है प्रूव कर सकते, लेकिन जो आमिर जमाल को जो मौका दिया गया वो इस वजह से दिया गया क्योंकि लास्ट जो टेस्ट मैच हुआ उसके अंदर आमिर जमाल से रिवर्स हो रहा था। और अब देखना है कि क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शायद चौथे पांचवें दिन जो है बॉल मूव करेगा पिच के ऊपर, जब पाए अगर इंग्लैंड की बैटिंग पहले आ गई तो 3 दिन तक उसने फिर आपको सांस नहीं लेने देना। वो फिर जो मीडिया पे जो 15-15-100 की जो आवाजें चल रही है ना, तो मुझे लग रहा है कहीं वो हो ना जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन ये है कि स्पिनर्स के साथ जाने का प्लान किया। तो ये जो प्लेइंग 11 का है वो बड़ी डेंजरस है। वो वैसे भी आपको पता है कहते हैं हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो अब या तो इंग्लैंड को लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है ना, या फिर पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना वो आउट ऑफ द वे हो जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।